एक ऐसे हस्ती के बारे में पढ़ेंगे जिनके सामने हमारा कद इतना सा भी नहीं है, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत की आज़ादी में उनका महत्वपूर्ण अहम हिस्सा था, भाग था। क्योंकि हमारा भारत देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, और अंग्रेज जो लोग अंग्रेज़ों को अच्छा कहते हैं ना, वो लोग उन लोगों को मार नहीं पड़ा था अंग्रेज का। उन लोगों ने जो जेल अंडमान निकोबार में सेकुलर जेल स्थित है, उस जेल में नहीं रहे हैं। वैसे लोग अंग्रेज़ों की तारीफ़ करते हैं। कुछ कुछ चीज़ें अंग्रेज़ों की अच्छी थी, जिससे हावड़ा ब्रिज उन्होंने बनाकर दिया। बनाकर क्या, उन लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए बनाया था। रेलवे लाइन बिछाई, तो रेलवे लाइन और बिछा दिया, तो इससे ये हुआ कि बिछ गया, नहीं तो अभी भारत रेलवे लाइन ही बिछा रहा होता जितना पीछे रहता। लेकिन अंग्रेज को अच्छा कहना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने भारत के ऊपर बहुत जुल्म किया है, गरीब मजदूरों पर बहुत ही अत्याचार किया। क्योंकि वो लोग जो थे वो रईस लोग थे, गोरे लोग थे। और अभी की डेट में भी आप लोग देख सकते हैं, जो बड़े व्यक्ति के लोग होते हैं वो अपने से छोटे लोगों की वैल्यू नहीं देते हैं, चाहे कोई हो। ठीक है, कल आप भी बड़ा बनिएगा तो आपके सामने अगर कोई भी छोटा मोटा आदमी आएगा उसको रोन दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि भारत की आज़ादी में इनका महत्वपूर्ण हिस्सा था। इनसे भी कुछ गलतियाँ हुई हैं, इंसान है, इंसानों से ही गलतियाँ होती हैं। कैलकुलेटर से आपने कभी हिसाब जोड़ा तो कभी गलत हुआ है? नहीं, क्योंकि वो मशीन है। मशीन गलत नहीं हो सकता, लेकिन इंसान गलत हो सकता है। क्योंकि कैलकुलेटर का सिर्फ एक काम है, उसका काम है सिर्फ हिसाब जोड़ना। 2 जोड़ 4 जोड़ छोड़ जोड़ 8 जोड़ 82 83 जितना जोड़ना है जोड़ सकते हैं। लेकिन मनुष्य के पास बहुत सारी चीज़ें हैं। इसने कंप्यूटर को बनाया, इसने बल्ब को बनाया, इसने बिजली को बनाया। तो उसी तरह आप लोग बचपन से जानते होंगे कि हम लोग जो पैसे नोट, क्योंकि दुनिया नोट से चलती है, और नोट पर जिनका चित्र है उनका नाम महात्मा गांधी है। जी हाँ दोस्तों, इनसे एक ही गलती हुई थी कि कुछ गलतियां आप लोग बता सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में एक गलती हुई थी कि भगत सिंह को जो फांसी हुई थी, भगत सिंह को ये चाहते तो रुकवा सकते थे। क्योंकि अंग्रेजों ने एक चाल चली थी। अंग्रेजों ने कहा था, बापू ने, महात्मा गांधी जो थे, इन्होंने अंग्रेजों से एक संधि किया था, मतलब मीटिंग किया था। उसमें बोला था कि जो अपराधी पकड़े गए हैं उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा, और तो अंग्रेज मान गए थे। लेकिन जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव थे, ये अपराधी तो थे ही, लेकिन इन पर देशद्रोह का मुकदमा था, क्योंकि इन्होंने असेंबली में बम फेंका था। तो ये महात्मा गांधी ने ठीक से नहीं पढ़ा और साइन कर दिए, तो सभी को छोड़कर भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु को फांसी हो गई। इनसे बहुत भारी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में। नाम इनका हुआ महात्मा गांधी, हम लोग फेमस जानते हैं नाम महात्मा गांधी। तो इनका पूरा नाम अगर हम कोई पूछेगा आपसे, तो इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। तो आप लोग एक शो देखते होंगे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें क्या लिखा रहता है ना, गुजरात में एक टाइटल है कि अपने नाम के पीछे टाइटल लगाया, अपने नाम के अपने नाम के पीछे लगाया जाता है पिताजी का नाम। तो जैसे आप लोग उस सीरियल को जानते होंगे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें है जेठालाल गड़ा। ठीक है, तो जेठालाल चंपकला गड़ा, आत्माराम भिड़े नाम है, लेकिन उनके पिताजी का नाम तुकाराम है, तो आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस तरीके से। उसी तरह यहाँ पर है पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि उनका पिताजी का जो नाम था वो करमचंद गांधी था। ठीक है, तो यहाँ पर उनका नाम हुआ मोहनदास, मेन उनका नाम है मोहनदास गांधी, लेकिन वहाँ गुजरात में मोहनदास करमचंद। जैसे कि हमारे मोदी जी हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी कि दामोदर दास जो थे उनके पिताजी का नाम होगा उसी तरह मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, तो जन्म इनका हुआ पोरबंदर में। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है गुजरात में, आप लोग गुजरात की राजधानी बताइएगा। और 2 अक्टूबर को पूरा भारत में गांधी जयंती मनाया जाता है इनका जन्म दिवस के रूप में, जो कि छुट्टी रहता है सभी स्कूलों में, कॉलेजों में, बैंक में, यूनिवर्सिटी में। इन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में छुट्टी मनाया जाता है। दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं इनके माता का नाम। माता का नाम दोस्तों और पत्नी का नाम में कंफ्यूजन नहीं होना है। माता का नाम था दोस्तों पुतली बाई। क्या था? पुतली बाई। और पिताजी का नाम था पिता करमचंद्र गांधी। बोले थे ना करमचंद्र गांधी, करमचंद्र गांधी। मोहनदास इनका पूरा नाम हुआ, पिताजी का नाम हुआ करमचंद्र गांधी। तो पत्नी का नाम क्या हो गया दोस्तों? कस्तूरबा गांधी। इनका शादी पहले के जमाने में बाल विवाह हो जाता था, जो कि अच्छा ही प्रथा था। और बाल विवाह दोस्तों हुआ था 1883 में और 13 वर्ष की उम्र पर। ठीक है, राजनीतिक गुरु इनके गोपाल कृष्ण गोखले थे, और गांधी जी बड़े घराने से बिलोंग करते थे, क्योंकि उस जमाने में ये
अफ्रीका जाया करते थे वकील की पढ़ाई करने के लिए। इनके 4 पुत्र हुए थे, हीरालाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। ठीक है, हीरालाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। और पहली बार ये अफ्रीका में ही जेल गए 1908 ईस्वी में, और उनका उपनाम था महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता, बापू, अर्धनंग, फकीर। अगर आप कोई भी अच्छा काम रोड पर उतरिएगा करने के लिए, इन्होंने तो देश की आज़ादी के लिए उतरे थे, तो इनको स्वाभाविक है कोई अर्धनंग, कोई कुछ भी कर सकता होगा। अगर आज हम ही स्टेशन में या फिर कहीं पर चाट चून बेचने लगे तो लोग कहेगा कि पढ़ लिख के क्या कर रहा है। उसी तरह ये बहुत बड़े वकील थे, वकील होके ये सब काम आंदोलन में हिस्सा लेते थे, आंदोलन करते थे, नमक सत्याग्रह किए, बहुत सारी चीज़ें किए हैं। और इनका भारत में आश्रम का नाम है सदाकत आश्रम। ठीक है, और इनका जो समाधि दोस्तों बनाया राजघाट में है, जो कि इस बार भी नरेंद्र मोदी ने उन्होंने समाधि स्थापित किया। इनका हत्यारा था दोस्तों नाथूराम गोडसे, और नई दिल्ली बिरला भवन के सामने इनको गोली मारी गई, 3 गोली मारी गई थी, और मृत्यु इनका 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। तो इनका मृत्यु जो हुआ था, ये नाथूराम गोडसे जो थे मारे थे, ये सब तो क्या था मैटर नहीं जानते उतना हम, लेकिन इनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 को, लगभग ये 79 साल अपने लाइफ में जिए और इनका अंत हुआ। लेकिन हम लोगों के दिलों में ये हमेशा रहेंगे। इनका तस्वीर नोट में है, और इससे काफ़ी अच्छा लगता है कि महात्मा गांधी आज भी काश जिंदा होते, उनको हम लोग देखते हैं। तो किनकी ख्वाहिश है कि महात्मा गांधी आज जिंदा होते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। आज 2026 चल रहा है। तो ये वीडियो टॉपिक कैसा लगा आप लोग बताइएगा, एग्जाम के व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच।